बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात भी नहीं कराई जा रही और बहनें जो हैं इस टाइम नौरीन नियाज़ी साहब इंडियन टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रही हैं और इंडियन टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमारी मुलाकात नहीं की गई तो केपी से लोग आएंगे, वो जेल तोड़ देंगे, इमरान खान साहब को रिहा करा लेंगे। इस पर बड़ी डिबेट हो रही है सोशल मीडिया पर। क्या नौरीन नियाज़ी को ऐसे इंटरव्यूज़ इंडियन टीवी चैनल्स पे देने चाहिए या नहीं? ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात है 4 नवंबर के बाद से हो नहीं रही और पीटीआई भरपूर अपना जोर लगा रही है कि बहनों की मुलाकात लाजमी कराई जाए। बेशक आप सियासतदानों की मुलाकात ना कराएं। हुकूमत की जानिब से कुछ इशारे दिए गए हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो बहनों की मुलाकात इमरान खान साहब से हो जाएगी। क्यों नहीं आखिर कराई जा रही थी? क्या कोई एहतजाज का खतरा था? क्या इतलात थी? ये आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। चीनी की कीमतों में नाज़रीन इजाफा हो रहा है और इस इजाफे की क्या वजूहात हैं, ये प्रोग्राम में तफसीलन आपको बताएंगे। एक रिपोर्ट जो है मुसाबकाती कमीशन की आई है जिसमें 10 शुगर मिल्स ने कार्टेल बनाकर जो है किसानों को भी नुकसान किस तरह से पहुंचाया और किस तरह से क्रशिंग के मामलात को रोका, उस पर उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है शाहिद खटक साहब ने, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफा साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हुज़ैफा साहब, सर क्यों नहीं मुलाकात कराने दे रहे? अब तो ये नौबत आ चुकी है कि ये हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, चीफ मिनिस्टर को भी खत लिख चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर चुके हैं। ये कह रहे हैं कि हमें बताएं कि वे आउट क्या है, किस तरह से मुलाकात होगी? जी, मैं वे आउट बता देता हूँ जी। बिल्कुल, अगर आप अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से इस मसले का हल निकलवाना चाहते हैं तो हल वाज़ेह है जी। एक जो भी सज़ा याफ्ता मुजरिम होता है, उसके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो नहीं रहते, जो कि एक आम शहरी के हों या आज़ाद शहरी के हों या किसी मुल्ज़िम के हों। बानी तहरीक-ए-इंसाफ एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है और ज़ाहिर है उन्हें 14 साल सज़ा हुई है। अगर वो ये चाहते हैं कि उन्होंने जेल से बैठ के एक सियासी जमात चलानी है, सियासी फ़ैसले करने हैं और फिर उन सियासी फ़ैसलों के नतीजे में मुल्क में इंतशार आना है, इस्लामाबाद तक चढ़ाई होनी है, तो इसकी तो हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। हाँ, उनका बुनियादी इंसानी हक है कि वो अपनी फ़ैमिली से मिलें। पहले भी हम उनकी मुलाकातें करवा रहे थे, इवन कि उनके वकला की भी करा रहे थे, कुछ सियासी लोगों की भी मुलाकातें हो जाती थीं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 3 दफ़ा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, केपीके के वज़ीर आला की तब्दीली के बाद जो केपीके के वज़ीर आला ने रियासत के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाया, ये सारी चीज़ें हुईं। तो ऐसे में हम अपनी सवाबदीद का इस्तेमाल क्यों करेंगे? और हम क्यों चाहेंगे कि एक शख्स जो उसका राइट भी नहीं है कि वो जेल में बैठकर एक सियासी जमात को चलाए, जबकि वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, जो कि आईन और कानून के तहत वो नहीं कर सकता, जेल मैनुअल के तहत नहीं कर सकता। यही बानी तहरीक-ए-इंसाफ थे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने टिकट जारी किए हुए थे और उसपे 2 सेनेटर बने थे। उन्होंने 2 सेनेटर्स को डिस्क्वालीफाई कराया था और साकिब निसार की अदालत में उसके बाद वो 2 सेनेटर हमारे नहीं बन सके थे। तो आज बानी तहरीक-ए-इंसाफ खुद जेल में बैठकर वो सज़ा याफ्ता मुजरिम है, वो अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील लगवाएँ, उसका फैसला करवाएँ, उसके बाद बाहर आएँ, सियासत करें, जो मर्ज़ी करें। अगर उन पे जुर्म साबित ना हुआ होता, मुल्ज़िम होते, फिर सियासत करना उनका हक था, वो कर क्या सकते थे। आप लोगों के पास ऐसी इतलात थी कि 26 नवंबर दोबारा आ रहा है, पीटीआई प्रोटेस्ट करेगी, इस वजह से नहीं जाने दिया जा रहा? खैर, इतलात तो ज़ाहिर है मैं उसका ज़िक्र भी करता हूँ। जो वज़ीर आला केपी के उन्होंने तो कई दफ़ा ये बात की कि मैं बानी तहरीक-ए-इंसाफ से मिलने के बाद फाइनल कॉल का ऐलान करूँगा और इसके अलावा भी ऐसी मालूमात भी हमारे पास पहुँची थी कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ ने मिलने के बाद बाकायदा जिस तरीके से पहले लोगों को मुस्ताफ़ी होने का कहा था, कमेटीज़ से, पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कायमा कमेटियों से, कुछ और जो उनके ऑफिस बेयरर्स थे उनको मुस्ताफ़ी कराया था। इस तरीके से इस मर्तबा वो वज़ीर आला केपी की तब्दीली वो करवा चुके थे। अब उन्होंने इस्लामाबाद पर एक खूनी चढ़ाई करने की मनसूबाबंदी बना रखी थी। 2024 26 नवंबर को जो चीज़ें वो अचीव नहीं कर सके थे, इस दफ़ा वो अचीव करना चाहते थे। तो ज़ाहिर है ऐसी सूरत-ए-हाल में एक बंदे के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के चक्करों में हम 26 करोड़ अवाम का जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, वो तो ज़ाहिर है खतरे में नहीं डाल सकते ना। शायद खट्टक साहब आपकी जानिब आऊँगा। ये मुलाकात वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने चूंकि प्लान बनाया हुआ है इस्लामाबाद में चढ़ाई का, इस वजह से पॉसिबल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलाकात के 2 हिस्से हैं, एक फैमिली है, एक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये इतने डरपोक हैं, ये इतने बुज़दिल हैं कि जेल में बैठा एक लीडर इमरान खान अहमद नियाज़ी से ये इतने डरते हैं। नंबर 1। नंबर फर्स्ट, ये बार बार कह रहे हैं कि जी सज़ा याफ्ता वो था जो लंदन भागा, भगोड़ा हुआ, स्टाम्प पेपर जमा कराया कि जी मुझे 150 किस्म की बीमारी लाहक है और मैंने जाना है, इलाज कराना है, अदालती मफरूर हुआ। और फिर हमने उसी मफरूर का देखा कि वो एयरपोर्ट के ऊपर उधर अदालत ही गई,
वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर उसके तमाम वेरिफिकेशन किए और फिर वो पाकिस्तान आए जब उसने गारंटी की और डील लेकर के आया। इमरान खान साहब से इनको मसला ये है कि वो डील नहीं कर रहा, वो क्यों बैठा हुआ है, वो क्यों जो है इस सिस्टम का बाप बना हुआ है। तो ये डरते हैं, इनसे बुज़दिल लोग हैं और अवाम की बात करते हैं। अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, फॉर्म 47 की पैदावार है, एक वोट नहीं लिया। इनका लीडर नवाज शरीफ, इनका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इनकी जो टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज, सारे हारे हुए हैं। इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया, पाकिस्तानी कौम के मैंडेट के ऊपर इन्होंने डाका डाला। और रही बात इस्लामाबाद प्रोटेस्ट की, देखिए जो हमें आइन और कानून इजाजत देता है, कौन से आइन और कानून में है कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? सिर्फ वो एक क्लास दिखा दे। कह रहे हैं प्रोटेस्ट आप करें, कोई इसमें कबाहत नहीं है, लेकिन चढ़ाई ना करें। चढ़ाई क्या होती है? चढ़ाई क्या, वो कहते हैं कि आप वो ले लें डंडे, सामान इंतशार का लेके इस्लामाबाद ना आए। नहीं तो जब ये रास्ते बंद करते हैं, टीयर गैसिंग करते हैं, पुलिस खड़ी कर देते, ये रास्ते ना रोके, हम पुरअमन आएंगे। मैं आपको लिख के दूंगा, गारंटी करूंगा। जी हुज़ैफा साहब वो कह रहे हैं आप रास्ते ना रोके, हम पुरअमन आएंगे, एक पत्ता भी नहीं टूटेगा। और रही बात चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर इसलिए मिलना चाह रहा है इमरान खान साहब से, मुझे कंप्लीट करने दें। वो इसलिए मिलना चाह रहा है क्योंकि इनसे मुल्क बेहतर इमरान खान साहब ने कोविड में चलाया, मुल्क की मईशत बेहतर की, सबसे बड़ा सोशल सेक्टर दिया इस मुल्क को, सोशल सेक्टर प्रोग्राम दिया इस मुल्क को, और इतने मुश्किल हालात में मुल्क की मईशत बेहतर की कि इन्हीं का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर असम्बली के फ्लोर के ऊपर हकाना आबासी कह रहा है कि 2018 के इलेक्शन में मेरे ख्याल में या महीना या 20-25 दिन तक जो भी आएगा, हमने इतनी सुरंगें खोद गए हैं पूरी सिस्टम में कि कोई चला नहीं सकता। और इनकी कारकर्दगी, IMF की जो रिपोर्ट आ गई है, 5300 अरब रुपए इन्होंने जो लूटा है, इन्होंने जो खा लिया है, जो टीटीएस के जरिए के लिए। आपकी तरफ बढ़ूंगा, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे इसे? वो कह रहे हैं कि हम पुरअमन, हमें आने दें, एक पत्ता भी नहीं टूटेगा, आप बीच में कंटेनर्स ना लगाएं, हम आके एहतजाज करेंगे, हमारा जमहूरी हक है, आइन के तहत ही हमें हक मिला हुआ। जी बहुत शुक्रिया खड़क साहब, भाई है मेरे। पहली बात तो ये, बिल्कुल एहतजाज करना जमहूरी आईनी हक है, लेकिन खूनी एहतजाज करना या खूनी चढ़ाई करना जो है वो कोई हक नहीं है। और आपकी पूरी सियासी तहरीक जो है 2014 से अगर हम शुरू करें, जब आपने PTV पे हमले किए, जब आपने सुप्रीम कोर्ट की जो दीवार थी उस पर शलवारें लटका दी, आपने रेडियो पाकिस्तान पर हमला किया, उसके बाद आपने पिछले साल 26 नवंबर को, आपकी बात भी अगर मैं बड़ा कर लूं कि टीआर गैसेस के शेल्स आप पर फायर हुए, पूरी एक सूबे की पुलिस आपको रोकने के लिए लगा दी गई। आप लोगों के पास इतना जदीद असला था, इतना जदीद ट्रेंड जो आपके पास शिद्दत पसंद लोग थे कि आप पूरे एक सूबे की पुलिस को भी कुचलते हुए डी चौक तक पहुंच गए थे। और डी चौक पर भी, डी चौक को क्लियर करवाने के लिए दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बुलाना पड़ा था। क्या जमहूरी तहरीकें ऐसी होती हैं? क्या पुरअमन एहतजाज ऐसे होते हैं? आपने इससे पहले 2 दफा इस्लामाबाद में चढ़ाई की, तब भी आपने यही तोड़फोड़ की। मकसद कहने का ये कि आपको कोई ना रोकता। 9 मई को आपको नहीं रोका था ना। आप यही इल्जाम लगाते हैं कि 9 मई को इनकी पुलिस कहां चली गई थी, इनकी फौज कहां चली गई थी। आपको नहीं रोका कि आप पुरअमन एहतजाज करेंगे, आप कोर कमांडर के घर में घुस गए। आपने जाकर मियां वाली एयर बेस पे त्यारे जला दिए। आपने GHQ पे अंदर दाखिल होने की कोशिश की। मकसद ये कि अगर आप लोगों को रोक दे तो आप कहते हैं कि हमें जो है बाय फोर्स रोका जा रहा है, अगर आपको ना रोके तो आप कहते हैं ये रियासत की साजिश थी, हमारे लोगों को रोका क्यों नहीं गया। मकसद कहने का ये है कि आपको एहतजाज से, ये एहतजाज बेनजीर भुट्टो ने भी किया मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, मियां नवाज शरीफ साहब ने बेनजीर भुट्टो के खिलाफ किया। जिया दौर में तहरीकें चलती रही, तहरीक नजात चली। हमने इवन के PDM दौर के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब और हम 1 लाख बंदा लेकर आए थे, गमला भी नहीं टूटा था। मकसद कहने का ये है कि आप एहतजाज करें, एहतजाज आपका रिकॉर्ड हो। क्या आपने एहतजाज की सूरत में कोई असला बिरादर लोग लाकर इस्लामाबाद पे कब्जा कर रहे हैं, वजारत उस्मा पे चढ़ रहे हैं जो आपको असला बिरादर लोगों की जरूरत है? आपने तो 50,000 लाख बंदा लाकर बैनुल अक़वामी दुनिया को बताना है कि हमारे साथ लोग हैं, स्ट्रीट पावर है, ये जाली मैंडेट वाली हुकूमत है। ये मकसद होता है एहतजाज का। पता नहीं आप लोगों की सियासी ट्रेनिंग किसने कर दी है। क्या एहतजाज की सूरत में आप इमरान खान को रिहा करवाएंगे? इमरान खान को रिहाई हाई कोर्ट से ही मिलनी है। मियां नवाज शरीफ साहब की आपने बात की है, मियां नवाज शरीफ साहब को आपकी हुकूमत या 50,000 रुपए की जो बात करते हैं, 50 बयानी हल्फी होता ही 50 रुपए का है। बयानी हल्फी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी। उसके बाद उन्होंने अगर वहां जाकर कोई सियासी एक्टिविटी की, वो कोई खिलाफ कानून नहीं थी, वो उसमें लेट हो गए, वो नहीं आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, सरेंडर नहीं किया उन्होंने। लेकिन इस दौरान जो उस केस के बकिया 2 मुलजिम थे, जिनमें मरियम नवाज थी, कैप्टन सफदर थे, वो बाइज्जत बरी हुए। और कोर्ट जब वो वापस आए, कोर्ट ने उनकी जो ताखीर से आमद थी उसको कबूल किया और दोबारा वो उसमें बाइज्जत बरी हो गए।
हम ये तो नहीं कह रहे कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी बरियत करवा लें, सियासत जरूर करें। उज़ैफर साहब, लेकिन एक आप छोटा ये सा कहते हैं सवाल कि- ले लें, आप कब तक इनकी मुलाकातें इमरान खान साहब से रोके रखेंगे? आज नहीं तो कल ये जब भी मिलेंगे तो मुलाकात करेंगे, कोई ना कोई डायरेक्शंस तो लेके आएंगे ना सर? सर देखिए, एक तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दी कि सियासी, उन्होंने तो ये तक कहा कि जो मुलाकात करेगा वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा। ये तो सियासी डायरेक्शन के लिए मुलाकातें करना चाह रहे हैं, इसलिए वो ऑर्डर वैसे इन्फ्रक्चस हो गया। मार्च की जिस ऑर्डर के हवाला देते हैं, और रिसेंटली पिटीशन में भी उसी मार्च के ऑर्डर का हवाला दिया गया। बेसिकली वो ऑर्डर इस वक्त गैर मौसर हो चुका है। वहां उस ऑर्डर में कहा गया था कि आपने कोई सोशल मीडिया पे बात नहीं करनी, आपने सियासी गुफ्तगू नहीं करनी है। तो सारी पूरी कैबिनेट को लेकर आए हुए हैं और पूरा सियासी जमघुट्टा लगाया हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाए ना इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट अपना पिछला ऑर्डर खुद वापस ले लेगी। हाँ, ये अपने रवैये में तब्दीली लेकर आए, किसी सियासी शख्स की मुलाकात नहीं कराएंगे हम। हाँ, उनकी जो बहनें हैं उनकी मुलाकात उनका हक है, ये रियासत को चैलेंज ना करें। जो उनका 2 दिन उनकी बहनों की या दीगर फैमिली मेंबर्स की जो वो नॉमिनेट करते हैं, वो मुलाकात करना चाहते हैं उनकी नहीं तो वेलबींग जानने के लिए, उनकी अब सेहत आप के बहनों हवाले की से, बाकी मुलाकात चीजों के पे हवाले राजी से हैं? बहनों की जरूर मिले। मुलाकात नेक्स्ट वीक में हो जाएगी सर? जी क्या फरमा रहे हैं जी? बहनों की मुलाकात नेक्स्ट वीक में हो जाएगी? आपकी आवाज, बहनों का क्या फरमाया आपने? मैंने कहा बहनों की मुलाकात नेक्स्ट वीक में हो जाएगी इमरान खान साहब से? जी, बहनों की मुलाकात भी इस कंडीशन के ऊपर इसी वीक में करा देंगे कि अगर वो बाहर आकर कोई उस मुलाकात को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें, सियासी पैगाम रसानी ना करें। जिस तरीके से पहले उन्होंने चलते हुए सूबे के वजीर आला के मुतालिक, पता नहीं बानी तरीके साहब ने कहा भी था या नहीं, उन्होंने खैर बाहर पैगाम दिया, वजीर आला चेंज हो गया, फिर उस वजीर आला ने कहा मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, रियासत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। अगर उनकी बहनें बनकर मुलाकात करना चाहती हैं, एक नहीं हफ्ते में 2 मुलाकातें करें, हम तैयार हैं। चलें जी, शाहिद साहब वो कह रहे हैं कि बहनें बन के मुलाकात करें, कोई सियासी एजेंडा ना लेके आए। अभी देखिए, ये बुज़दिल डरपोक लोग हैं, इमरान खान साहब से इनका डरना बनता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के 25 करोड़ का महबूब लीडर है। पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी को इनको रिजेक्ट किया, पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान साहब को वोट दिया, पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान साहब की बयानी को वोट दिया। इमरान खान साहब पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका पैगाम भी आएगा, उनकी बातचीत भी आएगी, उनका ट्विटर अकाउंट भी चलेगा, हमारा सोशल मीडिया भी चलेगा। ये कौन होते हैं कि जी ये डिसाइड करने वाले? असल में तो ये बेसिकली जमहूरी लोग है ही नहीं, ये ज़ियाउल हक की पैदावार है सारे। ये एक डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर की गोद में पले बड़े हैं। इनका पॉलिटिकल, इनको क्या पता है कि पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल वर्कर क्या होता है। और रही बात इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब को इंशाल्लाह हम रिहा भी कराएंगे, इमरान खान साहब को हम छुड़ाएंगे भी। ये ऑपरेशन का इन्होंने जिक्र किया, लाहौर में करते हैं ना ऑपरेशन, कच्चे के डाकू पे करते हैं ना ऑपरेशन, उनके ऊपर जट बमबारियां मारते हैं ना, उनके ऊपर ड्रोन हमले करते हैं ना। क्या वो चोर नहीं है? क्या उन्होंने असलहा नहीं उठाया? जो भी हमारे सूबे के अमन अमान को खराब करेगा उसके खिलाफ हम रेजिस्टेंस देंगे, जो भी हो, जो भी मतलब जो भी हो। तो अब इस जो भी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फिर आप रेजिस्टेंस करेंगे? हाँ, हम करेंगे। जो नौरीन नियाजी साहिबा ने इंडियन टेलीविजन को इंटरव्यू दिया, उसे कैसे देखते हैं आप? मीडिया कंट्रोल है पाकिस्तान का, इमरान खान साहब का नाम नहीं ले सकते, उसको बानी तहरीक इंसाफ बोलते हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया है, कोई भी जा सकता है। इंटरनेशनल मीडिया खसूसन इंडिया पे जाके अगर आप अपने मुल्क की पॉलिटिक्स को तो डिस्कस कर रहे हैं, फिर आप जंदाल की भी बात कर रहे हैं जो खाने खा रहे थे मरियम नवाज शरीफ के साथ, इंडिया के जर्नलिस्ट जाती उम्र में आके उनसे पाकिस्तान के मीडिया में डिस्कस होती है और उस पर क्रिटिसाइज भी होता है। तो जर्नलिस्ट आप भी अभी अगर कोई खबर होगी तो आप अगर किसी नहीं, वैसे आप समझते हैं कि इंडियन मीडिया पे जाकर नौरीन नियाजी साहिबा को तो क्या ये पहली दफा गया है? कोई इससे पहले कोई नहीं गया? डोंट यू थिंक कि इससे जो हमारे एक इमेज है वो कैसा बाहर जा रहा है? इससे एक प्रोपोगेंडा आपकी जमात के खिलाफ ही जन्म ले रहा है कि इसराइल और इंडिया की मदद से वो आपकी जमात के खिलाफ आप ऐसा कह रहे हैं जैसे किसी को पता ना हो कि जी इमेज खराब हो जाएगी पूरी। आपको इंडिया की पॉलिटिक्स का नहीं पता किस टाइम क्या चल रहा है। इंडिया ने प्रोपोगेंडा किया कि इमरान खान साहब के, सुनिए, इंडिया ने प्रोपोगेंडा किया कि इमरान खान साहब ठीक नहीं है, जेल हुकाम की तरफ से बयान आ गया, तो ये गलत साबित कर देते, इंडिया की मीडिया को मुलाकात करा देते। नहीं तो हुकाम की जानिब से बयान आ गया ना। क्या कौन से हुकाम? जेल हुकाम ने कहा कि इमरान खान साहब, इमरान खान साहब बिल्कुल किससे बात की? मीडिया को खबर चली है। कैसे खबर चली? आप खबर चली है, आप कल अच्छा, नवाज शरीफ जो है लंदन भाग गया है, खबर चली है, मीडिया को दे दिया, आप कर दे ब्रेक, खबर चली है, जराई से चली है, ये नहीं होते। देखें तारिक फजल चौधरी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर कोई बात करते हैं तो आप क्या ख्याल है, वो ऐसे ही कर देंगे? हमें नहीं यकीन इनके ऊपर, वो तो ये तो चाहती यही है कि इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाए, इनको तो एजेंडा यही है। हम इनके ऊपर क्यों ट्रस्ट करें?
मुलाकात है 5 मिनट 10 मिनट की, हमने कहा सीएम चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को 5 मिनट के लिए मिला दें जेल के अंदर, खत्म हो जाएगा, ना प्रोपेगेंडा रहेगा, ना इंटरनेशनल मीडिया में जो चीज चल रही है इसको किल करें आप। मुलाकात नहीं करा रहे, जी इंडिया में ये हो गया, अफगानिस्तान में ये हो गया, इंटरनेशनल में इंडिया टीवी चैनल्स पे जाके अगर कोई भी प्रोपेगेंडा किसने कराया? हमने कराया। हमें तो नहीं था पता कि इमरान खान साहब ठीक है या नहीं ठीक, कभी भी हमें नहीं पता, हमें तो नहीं पता। खत्म कराए, इंडिया में खत्म इंडिया कराए, के टीवी चैनल्स पे खत्म कहेंगे कराए, के लोग आगे जेल तोड़ देंगे तो क्या इमेज जाएगा, क्या प्रोपेगेंडा होगा इसके बाद इंडिया में? खत्म कराए ना, इस प्रोपेगेंडा को किल कर दे, मुलाकात करा दे, कल भेज दे, सुबह भेज दे। तो आप लोगों ने ये इंटरव्यू इस वजह से दिया कि प्रोपेगेंडा खत्म हो? हाँ, क्योंकि इन्होंने ये टेस्ट डालते हैं, इन्होंने ये खबर लीक कराई। और आपको पता है इमरान खान साहब को ये कुछ कहें, इन्होंने नुकसान दिया ना, ये इनको कोई पाकिस्तानी कौम इनको छोड़ेगी नहीं, इनको बाहर भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और सिर्फ पाकिस्तानी इनको नहीं छोड़ेगी। अगर इन्होंने इमरान खान साहब या अल्लाह ना करे उसको कोई नुकसान दे, तो ये सोची भी ना इस मामले के ऊपर, तो करा देना मुलाकात। अभी मेरा आपको बता लें कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, मैं एक खबर है, एक प्रोपेगेंडा है, किसी ने भी चला दिया है, तो आप अगर मैं आपसे मिल लूं, वो आप मुझे कहते कि नहीं जी मैं ठीक हूँ, सेहतमंद हूँ, मुझे कुछ नहीं है, जब मैं आपको फिजिकली देख लूंगा तो मुझे खुद अंदाजा हो जाएगा इस चीज का। सही। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। साहिब साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा।